नमस्कार। आज आपके साथ आधार बेस अटेंडेंस को लेकर के बात करूंगा कि आधार बेस अटेंडेंस में फ़ायदे क्या हैं। मुख्य रूप से कई सारे सवाल ये आते हैं कि जब इतना अच्छा रजिस्टर में अटेंडेंस करना तमाम चीज़ें चल रहा था तो शासन को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई आप आधार बेस अटेंडेंस लगाइए। तो आधार बेस अटेंडेंस लगाने के क्या फ़ायदे हैं, इस पे आज मैं बात करूंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि क्या जरूरी है एक लीडर के लिए, एक उच्च अधिकारी के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सही समय में सही तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए जरूरी है। तो इन मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाश डालने का कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें समझने का प्रयास करिए कि आधार बेस अटेंडेंस क्यों जरूरी है और सभी कार्यालय में क्यों होना चाहिए। पहला तो यह कि इससे पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कर्मचारी की सही समय में उपस्थिति दर्ज होगा, फिंगरप्रिंट या आइरिस के माध्यम से स्कैन होगा। इससे ये होगा कि फर्जी अटेंडेंस की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी। साथ ही साथ समय की पाबंदी और एक पंक्चुअलिटी जो आती है वो समय पर आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कर्मचारी जो है तय समय में आने लगेंगे, क्योंकि एक एक मिनट का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको इस आधार बेस अटेंडेंस के माध्यम से दिखाई देगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो रियल टाइम डेटा आपको दिखाई देगा। उपस्थिति डेटा तुरंत सर्वर पर अपडेट होगा और अधिकारी किसी भी समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का रिपोर्ट देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का समय में उपस्थिति का क्या स्थिति है। साथ ही साथ जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो मनुष्य का हस्तक्षेप है इसमें, जैसे मैनुअल रजिस्टर में टाइम कीपिंग का जो जरूरत पड़ती है, टाइम कीपर हमको रखना पड़ता है, कर्मचारी या प्रबंधन द्वारा इसमें हेराफेरी की संभावना रहती है, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो लेस ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। साथ ही साथ डिजिटल रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग, पूरे जो आधार बेस अटेंडेंस होने से आपके तमाम रिकॉर्ड सब डिजिटल हो जाएंगे। क्विक आप रिपोर्ट निकाल सकेंगे आसानी से, मासिक रिपोर्ट की उपस्थिति, अटेंडेंस रजिस्टर, साथ ही साथ कितने दिनों का अटेंडेंस, छुट्टी, तमाम चीज़ें जो है अब बारीकी से आप उसकी मैन्युअलिटी से आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। पे रोल जैसे जो छुट्टियां हैं, वेतन निर्धारण करना है, ये सभी चीज़ों में आपकी ये निगरानी करने में आसानी होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आधार बेस अटेंडेंस आप करते हैं तो ये सभी चीज़ें आपकी हमारे संस्था की उपयोगिता के लिए संभव होगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी करने में भी आसानी होगा, जैसे मनरेगा है, स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है। कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित होगा और योजनाओं की गुणवत्ता में जवाबदेही बढ़ेगी। समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रणाली डेवलप होगा। देश भर के किसी भी सरकारी विभाग में एक जैसा प्रणाली होने से मॉनिटरिंग आसान हो सकता है। तो इससे ये है कि आधार बेस अटेंडेंस के बहुत सारे फायदे हैं। पारदर्शिता को बढ़ाना, समय की पाबंदी, ऑनलाइन और रियल डेटाबेस, मानव हस्तक्षेप को रोकना, डिजिटल और रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग, सरकारी योजना में निगरानी और राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिट सिस्टम का डेवलप करना। तो ये तमाम चीज़ें इसमें सुनिश्चित है। तो मुख्य रूप से आप आसानी से इसके फायदे को गिना सकते। ड्रॉबैक क्या है, इसमें नुकसान क्या है, क्या चुनौतियां हैं? तो इसमें चुनौतियां ये है बस
कि नेटवर्क या बिजली की समस्या से डेटा अपलोड में दिक्कत हो सकता है। जब आप फेस स्कैन करते हैं या डिजिटल साइन करते हैं तो जहाँ पे नेटवर्क या बिजली की समस्या है तो एक थोड़ा सा चुनौती है उनके लिए। बायोमेट्रिक पहचान में फिंगरप्रिंट न मिलना, जैसे हम बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो एक इसमें भी समस्या हो सकता है। कई बार हम मजदूर वर्गों में खास करके देखने को आता है जो फिंगरप्रिंट है मैच नहीं करता है, एक भी एक चैलेंजेस है। और प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा लेकर के एक चिंता है, पर ऐसा ज़्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं है। तो मुख्य रूप से आधार बेस्ड अटेंडेंस की बहुत सारे फायदे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपको तमाम ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी आसानी से हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने आधार बेस्ड अटेंडेंस के संबंध में आपके कोई सवाल हैं या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी लिखिए। हमने आपको किस तरह से अपना आधार बेस में पंजीयन करना है, कैसे आप आधार बेस में आप अपना आईडी क्रिएट करेंगे, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे छुट्टी से लेंगे, कैसे एटीपी बनाएंगे, वो सभी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है। हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहां आप आसानी से प्राप्त करेंगे। हम इसका एक और अलग से वीडियो भी बनाना चाह रहे हैं जहां पूरे मॉड्यूल को आप पूरे रजिस्ट्रेशन से लेके सभी चीज़ों को हम उसमें समझाने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही वीडियो में पूरा चीज़ें आप आसानी से देख सकें। तो आज के लिए इस अंक में इतना ही। मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।